तो न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम। और मैंने उस यमुना तट पर स्नान करके बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त करके एक दिव्य लीला को देखा। क्या देखा? मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि कोई सत्संग हो रहा हो, तो मैं उसी कामना से कि मुझे सत्संग लाभ प्राप्त होगा तो मैं जूं ही गया, मैंने देखा अरे राम राम, यहाँ तो केवल माताओं का ही समूह है, तो यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही मैं लौट करके आने लगा, आते आते मेरे को उस युवती ने पुकारा, महाराज भो भो साधो शरणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से तो मनुष्य के सारे पाप अग दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज थोड़ी देर तो रुको। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा देवी कौन हो, अपना परिचय दो। काशी तुम का विमो, अपना परिचय दीजिए, कौन हो आप? ये दोनों किशोर बालक कौन, ये वृद्ध कौन है? महाराज जब ऐसा पूछा तो वर देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक कहो। ये दोनों वृद्ध कौन है, तुम कौन हो, ये दासियां सखियां कौन है? जब इतना पूछा है तो वो अपना परिचय दे रही है, और परिचय देती हुई कह रही है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ उत्पन्ना वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति, ये दोनों मेरे बेटा हैं। इमो में तनयौ द्वितीय, ये दोनों मेरे बेटा हैं। महाराज इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। कलिकाल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। कितने बड़े कष्ट की बात है। माता युवा, बेटे वृद्ध। अरे ये तो सिद्धांत ही नहीं है। माँ बूढ़ी होगी तो बेटा जवान होगा। महाराज मेरे को बड़ा कष्ट है। तो तुम देवी युवा कैसे हो गई? अपना पूरा परिचय सुनाओ। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। ये द्रविड़ देश दक्षिण में, यहाँ पर साक्षात भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए, जहाँ साक्षात भगवान रामानुजाचार्य भगवान प्रकट हुए। मैं उस देश में, उस क्षेत्र में मेरी उत्पत्ति है। देखो ये तो सहज सीधा सीधा अर्थ हुआ। द्रविड़ देश में भक्ति का उत्पत्ति है, लेकिन द्रविड़ देश का सूत्र क्या जाना जाए? किसे द्रविड़ कहा जाए? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणगानों को जब आप सुनते हो, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हो, सतत परमात्मा का जब आप ध्यान करते हो, तो वो परमात्मा हठात बलात् खिंच करके आपके हृदय भवन में आकर के विद्यमान होता है। और जब वो परमात्मा आपके हृदय में भक्ति के सहित बंधता है, आता है, बैठता है, तो आपका हृदय द्रवीभूत होता है, पिघलता है। थोड़ा मन में विचार आता है कि यार परमात्मा के लिए कुछ करना शेष है, थोड़ा भजन बढ़ाएं। भगवान की कोई अनुभूति होती है तो लगता है प्रभु ये अनुभूति बनी रहे, इसके लिए निरंतर हमसे भजन हो, आपका नाम लेते रहें।
तो परमात्मा के गुणगान से अपना हृदय जब द्रवीभूत होता है, यही द्रवीभूत हृदय ही द्रविड़ देश है। आपको भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना, और वो हृदय में द्रविड़ देश में परमात्मा की उत्पत्ति है, भक्ति की उत्पत्ति है, और भक्ति सूत्र में परमात्मा बंधा हुआ है। इसलिए भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, यानी हृदय द्रवीभूत होगा तो भक्ति जागृत होगी। आगे कह रही है वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वहां भी बड़े बड़े दक्षिण में आचार्य हुए हैं, तो सीधे सीधे भाव से तो कर्नाटक में बड़ी, लेकिन ये कर्नाटक क्या है? ये कर्नाटक जो है भगवान की कथा को कर्णपटुओं से सुनना, यही कर्नाटक माना जाए। भगवान की कथा को अपने कर्णपटुओं से सुनना और सुनकर के भगवान की भक्ति को दृढ़ता से अपने हृदय में, द्रवीभूत हृदय में विराजमान रखना, यही द्रविड़ देश, यही कर्नाटक माना जाए। बंधुओं, वैष्णवों, आपका हृदय द्रवीभूत होगा तो द्रविड़ देश हो जाएगा। आपके कानों से भगवान की कथा को आप सुनेंगे, भगवान के गुणगान को सुनेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण सुनेंगे, तो आपका कर्णपटुओं से भगवान के रस को सुनना, यही कर्नाटक हो जाएगा। और यहीं से भक्ति पलती है, बढ़ती है, पुष्ट होती है। और क्वचित क्वचन महाराष्ट्र क्षेत्र के कुछ कुछ भागों में, जहाँ पर नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर आदि आदि जो संत महात्मा हुए हैं, मुक्ताबाई आदि संत हुए हैं महाराज, ऐसे क्षेत्रों में भक्ति को खूब सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता। हमारे गुरुदेव अर्थ में कहते हैं कि गुजरात में जाकर के भक्ति वृद्ध हो गई, और वृद्ध जो होता है वो बहुत अधिक चल फिर नहीं पाता है, वो विश्राम करता है। तो आज भी यदि भक्ति गुर्जरे जीर्णताम गता, तो आप देख लीजिए, आज भी गुजरात में भक्ति बहुत पल रही फूस रही है, बहुत पल्लवित, क्योंकि वहां बस गई, वो बूढ़ी हो गई तो फिर वहां से भाग दौड़ नहीं पाई। महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान की सबसे ज्यादा गद्दियां वहीं विराजी बैठक। महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान ने खूब कृपा करी गुजरात क्षेत्र से, और गुजरात से लगता हुआ राजस्थान है, और राजस्थान में तो महाराज कई भक्त उत्पन्न हुए, कई भक्त प्रकट हुए। हमारी मीरा दीदी राजस्थान की थी, करमेती दीदी राजस्थान की थी, बहुत से भक्तमाल में चरित्र हैं जो राजस्थान के इस वसुंधरा पर वीरों ने भी जन्म लिया तो भक्तों ने भी जन्म लिया। इसलिए यहां भी भक्ति पल्लवित पोषित निरंतर हो रही है। जब भक्ति ने अपना पूरा वर्णन सुनाया तो महाराज मैं भी बूढ़ी हो गई थी गुर्जरे गुजरात में जाकर, लेकिन मैं वहां से चली अपने बच्चों को साथ लेकर के और वृंदावन आई, और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं वृंदावन में आकर के पुनः नवीन हो गई, युवा हो गई। लेकिन महाराज बड़ा कष्ट है, ये दोनों बच्चे जवान नहीं हो पाए, ये बूढ़े ही रह गए। अब सोचो महाराज, सूत्र में समझा रही है भक्ति कि वृंदावन में भी भक्ति युवा होती है, पुष्ट होती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां भी वृद्ध ही है। यानी भक्ति मार्ग में ज्ञान वैराग्य का युवा होना आवश्यक है। भक्ति ज्ञान दोनों, ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं, और बिना पुत्रों के मां बांझ हो जाती है। मां का मातृत्व तभी पूर्ण माना जाता है जब उसको संतान हो। तो ज्ञान वैराग्य से संयुक्त भक्ति कल्याणकारी है, लेकिन अज्ञानता की भक्ति योग्य नहीं है, अवैराग्य की भक्ति योग्य नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में तो चलो, लेकिन भक्ति मार्ग में अंधविश्वासी मत हो। आजकल भक्ति तो है लेकिन अंधविश्वासी, ज्ञान नहीं है उस भक्ति में, वैराग्य नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है बंधुओं। यदि गुरुदेव की कृपा चरण शरण स्वीकार करके
किसी महापुरुष की चरण शरण स्वीकार करके उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए यदि आप परमात्मा की भक्ति मार्ग पर यदि बढ़ रहे हो तो वो भक्ति मार्ग, विश्वास मानिए, आपके हृदय में ज्ञान का संचार करेगा। क्योंकि वो भक्ति आपको अंधविश्वासी नहीं बनाएगी, वो भक्ति ज्ञान प्रदान करेगी। और वो धीरे धीरे जिस मनुष्य को अपना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सत्य है, उसको वैराग्य हो जाता है।